गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं अवर लास्ट कंसंट्रेशन टर्म दैट इज मोल फ्रैक्शन। और ये मोल फ्रैक्शन कंसंट्रेशन टर्म हमारे पास रिप्रेजेंट करते हैं ग्रीक लेटर काई से। सो है हमारे पास मोल फ्रैक्शन, ये काई से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक्स है बट एक एंड थोड़ा सा लंबा होता है, दूसरा थोड़ा सा छोटा उससे कंपैरेटिवली, तो इसको हम काई पढ़ते हैं बेटा, CHI। क्या है ये मोल फ्रैक्शन? नाम से पता चलता है मोल फ्रैक्शन मतलब मोल्स की फ्रैक्शन है। रेशो है किसकी? मोल्स की। किस किस के मोल्स की? सोल्यूट और सोल्यूशन के मोल्स की रेशो है। सिंपल, इट इज़ अ रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड सोल्यूशन। तो काई द मोल फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज it is the ratio of number of moles of one component to the total number of moles of solution। ये रेशियो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन। दैट इज, अगर हमें पूछा हो काई बी, अगर A है सॉल्वेंट के मोल्स और NB है सॉल्यूट के मोल्स, और काई बी हमें पूछा है, काई बी हो गया बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है काई बी, वो किसके बराबर हो जाएगा? इट इज़ द रेशियो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। तो हो जाएगा NB अपॉन NA प्लस NB। सिमिलरली अगर काई ए पूछा हो, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, वो किसके बराबर हो जाएगा? दैट इज NA अपॉन NA प्लस NB। इसको इक्वेशन 1 में लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो अगर ऐड कर दें इन दो इक्वेशन को, क्या मिल जाएगा बेटा? काई ए प्लस काई बी इक्वल्स टू NB अपॉन NA प्लस NB प्लस NA अपॉन NA प्लस NB। डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम सेम ही आएगा, NA प्लस NB। ऊपर भी क्या हो गया? NA प्लस NB कट जाएगा। तो काई ए प्लस काई बी किसके बराबर होता है बेटा? 1 के बराबर। तो अगर सोल्यूट की मोल्स पता है तो सोल्यूट की मोल फ्रैक्शन पता है तो सॉल्वेंट की निकाल सकते हो, सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन पता है तो आप सोल्यूट की मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो दिस इज द वन ऑफ द कॉमन कंसंट्रेशन टर्म मोल फ्रैक्शन। तो बेटा एक चीज़ देखो, मोल फ्रैक्शन रेशो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल्स। ऊपर भी मोल्स है नीचे भी मोल्स है, तो इसके कोई यूनिट्स नहीं होते, नो यूनिट्स। कोई यूनिट नहीं होते तो इसका आंसर लिखते हैं हम यूनिट्स में। हम लिख देते हैं मोल फ्रैक्शन कितनी है? 0.4 यूनिट है। मोल फ्रैक्शन कितनी है? 0.5 यूनिट है। और मोल फ्रैक्शन रेशो होती है बेटा, तो ये हमेशा 0 से बड़ी होगी या इक्वल होगी, और 1 के हमारे पास क्या हो, ये काई जो है दैट इज़ इक्वल टू और ग्रेटर इक्वल टू और लेस देन 1, नॉट ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 से कभी बड़ी नहीं हो सकती। 0 और 1 के बीच मोल फ्रैक्शन लाई करती है। मोल फ्रैक्शन ऑलवेज लाइज इन बिटवीन 0 एंड 1। 0 से बड़ी होगी, 1 से छोटी होगी। रेशियो पॉइंट्स में होगी हमेशा मोल फ्रैक्शन।
अगर 2 3 दी है, क्वेश्चन पूछा विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मोल फ्रैक्शन, किसमें दिया होगा 0.1, दूसरा दिया होगा 0.4, तीसरा दिया होगा 0.6, एक दिया होगा 1.0, तो 1.0 मोल फ्रैक्शन नहीं हो सकती, क्योंकि मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। एक मोल को टोटल मोल से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास हमेशा वो 1 से कम ही आएगा। इसमें जो कन्वर्जन क्वेश्चन और बेटा कंसेप्चुअल आते हैं, तो सबसे पहले बेटा हमने पढ़ा परसेंटेज, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन। हमने मोलैरिटी में लिखा था कि वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता, मोलैरिटी में लिखा टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। मोल फ्रैक्शन में मोल्स पे डिपेंड करता है। मोल्स क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास, और मास चेंज टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं करता, तो मोल फ्रैक्शन भी जो है इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। जो मोल फ्रैक्शन कंसंट्रेशन टर्म है वो भी टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होती है, ये भी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती, बिकॉज इट डिपेंड ऑन द मास। अब इसमें आपको किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बेटा? 2 कन्वर्जन सबसे इंपॉर्टेंट है, एक मोलैलिटी से मोल फ्रैक्शन और एक मोल फ्रैक्शन से मोलैलिटी। दोनों एनसीईआरटी क्वेश्चन है आपके, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 molar aqueous solution of NaOH। 2 molar aqueous solution of NaOH है, उसकी हमें मोल फ्रैक्शन निकालनी है। अब 2 molar NaOH का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया बेटा। 2 molar solution का मतलब क्या होता है? 2 molar solution का मतलब होता है कि 2 मोल्स सल्यूट के हैं इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि मोलैलिटी होता है कितने मोल सल्यूट के प्रेजेंट है 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो 2 मोलर मीन्स 2 मोल्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 2 मोल्स हैं 1000 ग्राम सॉल्वेंट में हैं, तो सल्यूट के मोल्स 2 हैं, सॉल्वेंट का मास है 1000 ग्राम। आपको पता है वाटर में 1000 ग्राम वाटर में कितने मोल्स होते हैं, हमने याद करवाया था मोलैलिटी ऑफ प्योर वाटर। फिर भी निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। NB है, यहाँ सल्यूट के मोल्स हैं 2। Na सॉल्वेंट के मोल्स कितने हैं? 1000 ग्राम है बेटा। मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास दैट इज 1000 अपॉन मोलर मास, वाटर का होता है 18। बताया था कितना होता है बेटा? 55.5। हमने किया था ना मोलैलिटी ऑफ प्योर वाटर दैट इज 55.5। तो प्योर वाटर में कितने मोल्स होते हैं? 55.5। NB है 2, Na है 55.5, तो काई बी हो जाएगा बेटा 2/2 प्लस 55.5 दैट इज 2/57.5। दैट्स हाउ यू कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन। इसका आंसर देते हैं यूनिट्स, और इसे रेशो में लिख रहे हैं, क्योंकि इसके कोई यूनिट्स नहीं होते तो हम आंसर किस में क्या लिख देते हैं? यूनिट्स लिख देते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन, मोलैलिटी से मोल फ्रैक्शन आना चाहिए। सिमिलरली आपको मोल फ्रैक्शन से बेटा मोलैलिटी निकालना आना चाहिए, वो भी हम कर लेते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द मोलैलिटी ऑफ, पिछले में हमने किया मोल फ्रैक्शन निकाली मोलैलिटी से, अब मोल फ्रैक्शन से मोलैलिटी निकालें। फाइंड द मोलैलिटी ऑफ 0.4 यूनिट मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन ऑफ NaOH। अब 0.4 यूनिट्स मोल फ्रैक्शन दी है NaOH की, हमें निकालना है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH। कर देते हैं एक्वस सॉल्यूशन का मतलब हमें सॉल्यूशन पानी में बनाया हुआ है, वाटर इज अ सॉल्वेंट। 0.4 यूनिट्स है। 0.4 यूनिट्स का मतलब क्या होगा बेटा? 0.4 यूनिट्स है मोल फ्रैक्शन काई बी,
तो काई बी का मतलब हो गया 4/10 दैट इज़ 2/5। फ्रैक्शन में कर लो इसे, पॉइंट्स में नहीं रखना, फ्रैक्शन में कर लिए 2/5। काई बी क्या होता है NB/NA प्लस NB 2/5 है। इम्प्लॉयज दैट NB कितना है 2, इसी से ले लेना है। सोल्यूट 2 है और सॉल्यूशन 5 है। NB 2 है और NA प्लस NB कितना है 5, और इसमें NB हमने निकाल लिया है तो NA क्या हो जाएगा 3, इससे रेशो आ जाएगी। 2/5 कर लिया, मतलब ऊपर वाले होते हैं सोल्यूट के मोल्स, नीचे वाले होते हैं सोल्यूशन। सोल्यूट हो गया 2 और नीचे सोल्यूशन हो गया 5, और 5 में सोल्यूशन है तो सॉल्वेंट कितना हो जाएगा 3, क्योंकि बेटा हमें मोलालिटी में सॉल्वेंट चाहिए होता है, सोल्यूट नहीं चाहिए होता। सोल्यूट के मोल्स हैं 2, सॉल्वेंट के मोल्स हैं 3। सोल्यूट मोल्स 2, सॉल्वेंट मोल्स 3। तो अब मास निकाल लेते हैं दोनों का। मास का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास क्या हो जाएगा? मोल्स इंटू मोलर मास। सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं 2, मोलर मास होता है NaOH का 40, तो कितना मास हो गया बेटा 80 ग्राम। और सॉल्वेंट मोल्स है 3 इंटू मॉलिकुलर मास 18, 3/24 4 टू कैरी 54 ग्राम। सोल्यूट का मास भी आ गया, सॉल्वेंट का मास भी आ गया। मोलालिटी निकाल सकते हैं। मोलालिटी होता है गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। दैट इज गिवन मास है बेटा सोल्यूट का 80, मोलर मास है 40 इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आया बेटा 54। दैट इज 2000 अपॉन 54 सॉल्व इट, यू विल गेट द मोल पर kg। इस तरीके से आप मोलालिटी से मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो, मोल फ्रैक्शन से मोलालिटी निकाल सकते हो। तो दोनों कन्वर्जन आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। सिंपल क्वेश्चन तो हो गई। फाइंड द रेशो, जब भी रेशो निकालने हो फाइंड द मोल फ्रैक्शन, तो जब मास दिया होगा सिंपल है, सोल्यूट के मोल्स निकालो, सॉल्वेंट के मोल्स निकालो, डिवाइड कर दो, वो आपकी मोल फ्रैक्शन आ जाएगी। ठीक है, यहाँ आपको सोल्यूट की मोल फ्रैक्शन दी होगी, सॉल्वेंट की निकालनी होगी, 1 से सोल्यूट की माइनस कर दोगे तो सॉल्वेंट आ जाएगा, सॉल्वेंट की दी होगी तो सोल्यूट की आ जाती है। तो इस तरीके से आप मोल फ्रैक्शन के क्वेश्चन सारे कर लो। ठीक है, थैंक यू बेटा।